हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो कक्षा 10 की गणित का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे, उसमें कुछ सवाल रह गए थे। पिछली वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 7 तक हल कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में उसके आगे सवालों को हल करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सभी लोग। कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पर लिखा है कि याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो दोस्तों, कक्षा 9 में तो आप इस प्रमेय को एक बार हल कर चुके हो, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हल किए थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रयोगों द्वारा, बोले तो प्रयोग 6.2 के द्वारा हल करना है। तो चलिए समझिए क्या कह रहा है, सवाल को समझिए। सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। हम यहाँ पर मान लेते हैं, कोई त्रिभुज का आकार फिक्स नहीं किया, मान लेते हैं एक त्रिभुज ए है। ठीक है, एक त्रिभुज ए है, नामकरण कर देते हैं पी क्यू और आर। क्या कह रहा है सवाल में कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं एस है और इस भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं टी है। और कह रहा है इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का समांतर होता है। समझ रहे हो, तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे, क्या दिया है एस व टी। एस व टी क्या है, मध्य बिंदु है। एस व टी मध्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर ये मध्य बिंदु है एस और टी, तो इसका मतलब है कि ए पी एस और एस क्यू आपस में बराबर होंगे। मध्य बिंदु है तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी ना। अगर टी भी मध्य बिंदु है तो पी टी और टी आर आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी एस इज इक्वल टू एस क्यू। ठीक है, वह पी टी इज इक्वल टू टी आर, पी टी इज इक्वल टू टी आर, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो एस टी है वो क्यू आर के समांतर है। एस टी समांतर है क्यू आर के, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम अलग अलग भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। पहले इस भुजा का अनुपात ले लेते हैं, ठीक है, पी एस अपान एस क्यू। फिर इस भुजा का अनुपात ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए पी एस बटे क्या, एस क्यू। तो दोस्तों यहां पर बताइए एस क्यू किसके बराबर है, पी एस के। तो ये पी एस बटे क्या हो जाएगा, पी एस एक नाम पी एस, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब इसी प्रकार यहां पर देखिए पी टी, अब ये भुजा का अनुपात हो गया, अब इस भुजा का अनुपात लेते हैं, पी टी बटे टी आर। और यहां पर देखिए पी टी और टी आर आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसके स्थान पर टी आर के स्थान पर पी टी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा पी टी से पी टी कैंसिल, 1 आ गया। ये समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 में देखिए राइट हैंड साइड में सब में 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर है पी एस अपान एस क्यू और यहाँ पर क्या है, पी टी अपान टी आर। ठीक है, तो पी एस अपान एस क्यू, पी टी अपान टी आर, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसके समांतर होगा। यहाँ पर लिख लेना प्रमेय 6.2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस टी समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए सवाल में क्या कह रहा है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी तथा इसके विकर्ण
परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO है। तो देखिए समझिएगा, हम बना लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज। ये है समलंब चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। ये मान लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज है AB और DC, ठीक। कह रहा है AB समांतर DC, AB समांतर DC के, और इसके विकर्ण, ये है विकर्ण, A विकर्ण है जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? AB समांतर DC, AB समांतर DC की, ठीक है दोस्तों। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, CO बटे DO, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे? इस O पर AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। और ये AD को जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु हम मान लेते हैं E। यहाँ पर रचना लिख लेना। रचना में क्या लिखोगे? EO खींचा, बस ऐसे शॉर्ट में लिख लो, EO खींचा, ठीक है। EO खींचा, और जो कि EO समांतर है किसके? EO समांतर है AB के, ठीक है। अब दोस्तों जब EO AB के समांतर है तो AB किसके समांतर दिया हुआ है? AB DC के समांतर दिया हुआ है। जब EO AB के समांतर है और AB DC के समांतर है तो EO किसके समांतर होगा? DC के समांतर होगा कि नहीं? मतलब यहाँ पर समझिए, EO AB के समांतर है और जो AB दिया हुआ है वो DC के समांतर है, तो A भी इसके समांतर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ये इसके समांतर है और इसके समांतर A है, तो ये दोनों आपस में समांतर हुए ना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए EO AB के समांतर है, EO AB के समांतर है। बोले तो EO AB के समांतर है तो हम त्रिभुज A वाला लेंगे। ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज को, ठीक है। इस त्रिभुज को लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? DE बटे EA, यहाँ पर लिख लेना प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा? DE बटे EA बराबर DO बटे OB, DO बटे OB, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। अब इसी प्रकार EO DC के समांतर है, ठीक है। EO समांतर DC, तो यहाँ पर लगाएंगे प्रमेय 6.1 से। अब EO DC के समांतर है, EO DC के समांतर है, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, देखिए ये वाला त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों। तो अब ये समांतर है इसके, तो क्या हो जाएगा? DE बटे EA, DE बटे EA बराबर CO बटे OA, CO बटे OA। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ पर है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 2 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है ना, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? आपस में बराबर। DO बटे OB बराबर CO बटे OA, और हमें लाना क्या था? हमें क्या लाना था? AO बटे BO और CO बटे DO। ये DO बटे OB है तो इसको हम यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ AO को इधर कर दे रहा हूँ और DO को इधर कर दे रहा हूँ, तो ये AO बटे BO, OB को BO लिख सकते हैं, और बराबर CO बटे DO। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 10। चलिए अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है।
दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो अभी जो सवाल दिया था वो क्या दिया था, समलंब दिया था, हमें ये सिद्ध करना था। अब हमें ये दिया है समलंब सिद्ध करना है, मतलब उसी सवाल का अपोजिट है। तो दोस्तों ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब सवाल को समझते हैं। सवाल में वही समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ये ABD और C, अब इसके विकर्ण A हैं, ठीक। ये विकर्ण है जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर यहाँ पर रचना उसी तरह से करते हैं, OE। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या दिया है, थोड़ा ध्यान दो। दिया है AO बटे BO CO बटे DO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, तो DO बटे BO बराबर CO बटे AO। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। इसका मतलब यह है कि अगर हम AB समांतर DC सिद्ध कर दें तो क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। तो हम AB और यहाँ पर ऐसा लिख लेना, अर्थात AB समांतर DC, AB समांतर DC, ये सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रचना में लिख लेना, रचना में वही लिखना है, OE खींचा, OE खींचा या EO खींचा, जो आप लिखना चाहो। अब यहाँ पर देखिए EO यहाँ पर EO ये लिख लो, चलो EO खींचा, EO किसके समांतर है, AB के, EO किसके समांतर है, AB के, तो AB के। अब यहाँ पर लगाएंगे प्रमेय 6.1 से। जब प्रमेय 6.1 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, DE बटे EA, DE बटे EA बराबर DO बटे OB, DO बटे OB, ठीक है। ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, BO मतलब OB, इसका ये साइड और इसका साइड आपस में बराबर है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, CO बटे AO बराबर DE बटे EA, मिला ना दोस्तों। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, CO देखो, CO बटे AO मतलब OA और DE बटे EA, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, जब इनका अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये क्या सिद्ध हो रहा है कि EO जो है वो DC के समांतर है। तो यहाँ पर लिख लेना प्रमेय 6.2 से, ठीक है। प्रमेय 6.2 से क्या निकल कर रहा है कि EO जो है वो DC के समांतर है, EO जो है वो DC के समांतर है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, EO वो AB के समांतर है और EO DC के भी समांतर है, तो AB DC के समांतर हुआ कि नहीं हुआ, AB DC के समांतर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भैया। जब EO AB के समांतर निकल के आया, EO DC के भी समांतर निकल के आया, तो AB DC के समांतर हुआ कि नहीं हुआ, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर लिख लेना, अतः ABCD एक समलंब है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।